जो हमारे बीच में हैं और दिल्ली में बीएलआई में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, पंडित मोहित जी शास्त्री, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इनका विषय है अष्टपाहुड़ में प्रतिपादित पंचाचार की महत्ता। अष्टपाहुड़ में वर्णित पंचाचार की महत्ता और प्राकृत भाषा में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, कर रहे हैं। और अभी इनकी सिनोप्सिस भी महाराज जी पास हो गई है और ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही मैं कहता हूँ महीनों में ही अपनी पूरी थीसिस लिख करके लाडू विश्वविद्यालय में सबमिट करेंगे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर जय कुमार जी सर का पूरा सानिध्य मार्गदर्शन को प्राप्त हो रहा है। ऐसे विद्वद्वर्य आदरणीय मोहित जी खाते गाँव। ओम धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तपो देवा वित्तम नमस्यन्ति जस्स धम्मे सयामणो। मंचे विराजमानः परम पूज्य निज्जावय समण गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुहासायर महाराजस्य चरणेषु कोडिये शरणमुत्थुम बवहरामि खुंदक्त्याणम चरणेषु इच्छामि एवं व्यूस जनानम जहाजोग्गम अहिनंदामि उबडित्था सवाय सावय सावीय गणानम जयौ जिणंदो इति बवहरामि। अहम मज्ज सोदपत्तम आरंभम करामि मज्ज सोदपत्तम शिष्यगम अट्ठपाहुड़े वर्णिदम अट्ठपाहुड़े वर्णिदम पंचायाराणाम महत्तम। अट्ठपाहुड़म आयरीय कुंद कुंद स्वामिना विदिचिदम जिणागमस्य महत्वपूर्णम ग्रंथम अत्थि। अस्य ग्रंथे अट्ठपाहुणायम अट्ठ विभागायम सन्ति। अट्ठपाहुड़ेषु सीन पाहुणम अंतिम पाहुणम परिगणितम। इमम्मि सीनस्य महत्तम परिपायनम चत्तानीस गाहा सन्ति। इमम्मि कहई जम सीनस्य नाणेन सह को भी विरोहो नत्थि परंतु सीनम बिना विषय वासनाये राणम रट्ठई। सीनम विषयाणम सत्तु तथा मोक्षस्य सोपानम अत्थि। जीवदया सच्चम अचोरम ब्रह्मचरम इंद्रिय दमनम सम्मदंसन नाणम तथा तवादीनम सीनस्य अंतर्गते भणिज्यन्तु। जैन दंसने आयारस्य ठाणम सब्ब पडमम अत्थि। आयरीय कुंद कुंद स्वामिनः चारित्तस्य धम्मो कहियो चारित्तम खनु धम्मो इति। जिणागमेषु भणियम राणस्य सार मायारो भावत्थो राणस्य सार एवं आयारो एव अत्थि। आयरणम एवं मोक्षम दहितुम परम सखम साहनम अत्थि। चारित्तम आयरीय पूज्यपाद स्वामिनः बुत्तम चरति चर्यते अनेन चरण मात्रम व चरित्रम। चारित्रम भावत्थो जो आयरणम करई अथवा जेण आयरणम करिजौ अथवा आयरण मत्तम चरित्रम अत्थि। आयार सद्दस्य अथो अत्थि आयरणम। आयरई पानई इति आयारो। जीणम आयरणीयम सो एव आयारो। आयार शब्द सक्कय भाषे आंग उपसर्ग पुब्बग चद धाउम्मि घय पच्चेण निफन्नम। चद धावस्य प्रयोगम मुख्येण गमई चनई तियत्थे भवई। अम्मम्मि मणम्मि सुह व्याराणाम उपन्नम व्यारो अत्थि। सुह बाणी पयोगो उच्चारो अत्थि। सुह व्याराणाम जीवने धारणम आयारो अत्थि। उक्किठम आयारेण एव उक्किठम व्याराणाम उत्पत्ति भवई। उक्किठ व्यारेण एव आयारो उक्किठम निमिदम च। औ आयारो व्यारो च परस्परम सपेक्षम अत्थि। अनादि निधन जैन परंपराए आयारम सब्बाइगम महत्तम दत्तम। आयारस्य विषये विवेणम कहिय विश्व जिया जीवा अत्थि। तीसु सब जीवेशु मानवो सब सेठो अत्थि। सब मानवेशु राणी सेठो। सब राणीसु आयार वाणो परम सेठो अत्थि। मनु समीये कहिय आचारो परमो धर्मः। आयारो एव सेठ धम्मो। आयारस्य महिमा भगवद गीयम्मि कहिय आचारादि विद्या संप्राप्ति आयुर्वृद्धिर यशाशुकम कांतिर धर्मा सतो व्रतम आचारः किम न साधयेत। भावत्थो आयारत्तो विज्जा आऊ सुह
कीर्ति सद्गुणाणम च विद्धि भवई आयारस्य शुद्धियो सत्तम शुद्धि भवई आयारेण चित्तम एकाग्रम भवियो मोक्ष मग्गे पशत्थम भवई आओ आयारो सीनस्य पमुहम अंगमत्थि सीन पाहुड़े सीनस्य महत्तम बंड्योम कहिय सीनो तवो विशुद्धो दंसन शुद्धि अणान शुद्धिया सीनम विषयाण अरि सीनम मोक्षस्य सोवाणम भावत्थो सीनम विशुद्धम तवमत्थि सीनम दंसनस्य शुद्धि सीनो एव नानस्य शुद्धि सीनो विषयाणम सीनम विषयाणम सत्तु एयम मोक्षस्य सोपानमत्थि उपजुत्तम कथनानुसारेण फुणमिदम जम जस्य जीवस्य समता भावेण सीनम पगटम भवई तस्य एव तवस्य दंसनस्य नानस्य च शुद्धि पगटम भवई सो एव जीवो विषयाणम नट्ठुम सक्कै सो एव मोक्षम पावितुम समर्थो भवई अदो सीनो मोक्षस्य परमम कारणमत्थि आयारस्य परिभाषा कथितुम समय सायार धम्मामये कहिए सुवस्य सुत्ति अनुसारेण निम्मणम सम्मदंसन नानेसु जो जदम करिजई सो एव आयारो कहि सीनस्य महत्ता तब विनयादिहिम अविसेठा अथि इति अट्ठ पाहुड़े भणिदम उददि वा रदन भरिदो तब विनय सीन दान रैणाणम तम छिंदति कयत्था तब संयम सीनय गुणेन जथा उददि रदन भरिदो भवई तथा अभी तत्थम्मि जन्म एव सोवई तथापि जीवो अयम तब विनय सीन दानादि गुणेहिम जुत्तमत्थि तथापि सीनेण सहिदम भवई तदेव सब्बो खिट्टम निब्बाणम नहै जय जीवो अत्यंत तब विनय दान आदिम सहिदम भवेवि यदि मोह खोयण हिदम सम परिणाम रूपेण सह सीनम न पगटई तदो मोक्षस्य पत्यम न भवई अतो एव सीनस्य पापम पंचायाराणाम विषये सीन पाहुड़े उत्तम सम्मतनान दंसन वीर्य पंचायार पाणम जननो विपवन सहीदो दहंति पोरायणम कम्मम सम्मतम नाणम दंसनम तवम वीर्यम च एदे पंच आयारा सन्ति ते अप्पाणम अस्यम पावम पुर कम्मम तथा एव दहई यथा यदो पवन सहिदो अग्नि पुर इज्जणम दहई उपजुत्तेषु पंचायारेषु सम्मतम आदि पंचायारः अग्गिठाणीयम अथि च अप्पाणम तिक्कानो शुद्ध सहावश्य सीनम कहई सीनमिदम अप्पाणम पवन ठाणियो सहावो अथि सो पंचायारो अग्गी सीन रूपी पवनस्य सहायम पावम पुर कम्म बंधानम डह्युम अप्पाणम सुहम करई एदिसम सीनम एव पहाणो अथि पंचायारेषु चरितम कहई सीन पाहुणे सम्मतम कहई परंतु अत सम्मतम कहे सदी चरितम एव मुणे अब्बम विरोहो न जानीयम मूलायारे पंचायाराणाम इत्थमत्थि दंसननान चरित्ते तब्बे वीर्या चरिहम्मि पंचविहे भावत्थो दंसनायारो नाणायारो चारित्तायारो तवायारो वीर्यायारो च ए पंचायारः सन्ति धावम आयार कुंद कुंद शामी सम्मत्तायारम परमम दंसनायारम तियम च कहिए परंतु अत्त सम्मत्ता चरणेन चारित्यायारम मुने अब्बम इदानीम उपसंहारम समयो नथि तरी जैन दंसने अप्पाणम शुद्धि मोक्षस्य कारणेन पंचायानाम विशेषम महत्तम भणिदम सम्मत्तम नाणम दंसनम तवम वीर्यम च एदे पंचायारः अप्पाणम कये इमेदिशम साहनम अत्थि जो जीवाणम कये कम्म बंधनत्तो मोत्तुम समर्थम भवई सम्मत्तम अप्पाणम कये सम्मदिहा दंसई सम्मत्तेहिम जीवस्य दिट्ठी मिच्छरहिदम भवई एवं सम्मत्तम परिगच्छई नाणम अप्पाणम मून स्वरूपम दंसई अन्नाणम नस्सई च दंसनम अप्पाणम सद्दा विश्वासेहिम सह धम्म मग्गे ठिदी करई तवम अप्पाणम संयम चाग साहिणायम च अंतरिया शुद्धि पदाणई
वीर्यम अपम्मी अदम उज्जानम पराक्रमम पुरुषत्थम संचरई एदे पंचायाद समूहेण अपम्मी एदिसी सत्ती प्रकटम भवई या पुर गूढ़ संकार युक्त कम्माणाम नठंती तथा एव यथा प्रचंड पवन सहितम अग्नि पायण रुक्ष ईहणम दज्जन्ति यथा कम्मक्षय भवई तथा अप्पाणम स्वरूपम निम्बनम पयासियम अभवई साएव शुद्धि अप्पाणम मोक्षम परियग्गसरई उपजुत्ता पंचायारः केवलम साहणानम साहणमेव न परंतु अप्पाणम मुत्तिणम कये पवन सहाय गोवत्थि पंचायाराणाम अभावे जीवो कम्म बंधनत्तो कदापि मुत्तम न भवई पंचायाराणम अश्यम्मी अप्पः शुभ शुभ रूपाणम णाम अखंड सत्ति संति अनंत आनंदम चंदहई इदमेव जिनायाद दंसनस्य परम साहना जीवनस्य सब्बच्च उद्देशो अथि इति सम गच्छदः खंडम कावी भवई एव पमादो हसंति दुज्जना तत् समादधई साहुओ जयौ जिनेन्दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोहित जी जैन शास्त्री, जिन्होंने प्राकृत भाषा में बहुत सुंदर यहाँ पर अपना आलेख प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है कि अगर किन्हीं विद्वान की यहाँ पर कोई शंका हो तो मैं चाहूंगा कि वो भी प्राकृत भाषा में ही उनसे अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पुलक जी ने भी प्राकृत भाषा में अपना गौरव हासिल किया है और वो एक अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। हाँ, पहले अंकित जी रखिए। हाँ, हिंदी में कोई बात नहीं। आइए मोहित जी, मैं मोहित जी से निवेदन करूंगा पूज्य श्री का आशीर्वचन लेने के पश्चात पहले जिज्ञासा यहाँ पर जो हमारे सुधी विद्वत जनों की है उनका समाधान यहाँ पर रखेंगे। हाँ बोलिए अंकित जी। नमोस्तु गुरुजी, पंडित जी को प्रणाम। प्रश्न यह है कि रत्नात्रय की जब चर्चा की गई तब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र में भी दर्शन ज्ञान चारित्र है। भगवती आराधना में जब आराधना की चर्चा की गई तब वहां भी सम्यक वहां दर्शन ज्ञान चारित्र और तप है। और जब पंचाचार की चर्चा की जाती है तब वहां पर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य है। तो इनमें अंतर क्या है और इनमें क्या विशेषताएं हैं जो बार बार आचार्य महाराज अलग अलग शब्दों से इनका प्रयोग करते हैं? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में भी दर्शन आया हुआ है और इसमें भी दर्शन आया हुआ है। तो वो रत्नात्रय की विवक्षा से है। जैसे अपन पदार्थ पढ़ते हैं, पदार्थ में भी जीव आता है, तत्व में भी जीव आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने ये सीन के अंतर्गत रखा है पंचाचारों को। तो इस प्रकार से मैं ऐसा समझता हूं कि इसकी अलग कथन करने की उनको आवश्यकता पड़ी।